हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ फॉर मैथ्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का एक और चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आज हम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स, किस तरह से इन्हें याद रखा जाना चाहिए, किस तरह से इन्हें अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक बाकी के रिवीजन लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वह विजिट करके आप बाकी के रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हैं। सबसे पहला हम प्रोबेबिलिटी में देखेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। तो जैसे अगर हम सबसे पहली चीज फॉर्मूला देख रहे हैं तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए फॉर एनी इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कॉइन टॉस कर रहा हूं, या मैं कोई डायस थ्रो कर रहा हूं, या मैं कोई कार्ड्स के डेक में से कोई एक कार्ड निकाल रहा हूं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो भी इवेंट मैं करने वाला हूं उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बार कॉइन टॉस कर रहा हूं तो मुझे बताइए एक कॉइन में दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, या तो हेड्स आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज तो 2 है, गेटिंग इट। बट अगर मैं हेड्स कॉल करता हूं तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे पता चलेगा? या तो हेड्स आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है। तो हमको फॉर्मूला कैसे याद रखना है? तो बेसिक फॉर्मूला को हम ऐसे याद रखेंगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे एक कॉइन को टॉस करने के बाद टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 2 आउटकम्स होते हैं, लेकिन इनमें से आ कोई एक ही सकता है। अगर मैं एक बार कॉइन टॉस करूं तो एक बार कॉइन टॉस करने के बाद मुझे या तो हेड्स ही मिलेगा या तो टेल्स ही मिलेगा, गेटिंग इट और नॉट। तो इसलिए जो न्यूमरेटर में हम लिखने वाले हैं वो होगा फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, गेटिंग इट। यानी अगर मैं कॉइन टॉस करने के बाद कह रहा हूं कि मुझे हेड्स आना चाहिए, तो हेड्स आने के चांसेस कितने हैं? हेड्स आने का तो एक ही चांस है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? ये तो 2 है। तो मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। अंडरस्टूड? ओके, अभी हम एग्जांपल डायस का लेके देखते हैं। जैसे डायस में क्या होता है? डायस में अगर मैं एक बार डायस थ्रो करूं तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 है, गेटिंग इट। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि एक बार डायस थ्रो करने के बाद मुझे 3 आना चाहिए, तो 6 में से 3 तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है। तो मेरा जो फेवरेबल आउटकम है इवेंट का, मेरा इवेंट क्या है कि मुझे 3 आना चाहिए, गेटिंग इट। लेकिन चांसेस कितने हैं 3 आने के? 3 तो एक ही बार आ सकता है, लेकिन टोटल चांसेस कितने हैं? टोटल आने वाली चीजें तो 6 है, यानी मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर हाउ मच? 6 एंड माय फेवरेबल आउटकम इज 1। सो इसलिए हम हमेशा फॉर्मूला को याद इस फॉर्म में रखेंगे कि टोटल मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, और जो मैं चाहता हूं जो मेरे फेवर में होना चाहिए उसको हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट। अंडरस्टूड? आई होप अभी आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है। तो अभी हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ओके, अभी मुझे बताइए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मींस व्हाट? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स, फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल्स टू 90। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर एक एंगल मुझे 25 दे चुके हैं तो दूसरा एंगल कितना होगा? दूसरा एंगल उतना ही होगा जो हम 25 में अगर ऐड करेंगे तो दोनों का एडिशन 90 आना चाहिए। यानी यहां पे हमारा आउटपुट कितना आने वाला है? टोटल आउटपुट, टोटल कितना आने वाला है वो तो फिक्स है, बाकी 2 ये नंबर्स जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, गेटिंग इट। जब हमारा मैक्सिमम या टोटल आउटपुट सेम है और बाकी जो 2 एंगल्स है वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं कि दोनों का टोटल 90 ही आना चाहिए, ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री, गेटिंग इट। तो वैसे ही हमारे प्रोबेबिलिटी में कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो सकता है? सोचिए, तो हमारे प्रोबेबिलिटी में कॉम्प्लीमेंट्री होता है इवेंट्स।
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से, ओके, अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूं तो हेड्स आने की भी प्रोबेबिलिटी और टेल्स आने की भी। हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ। गेटिंग इट? अगर मैं डायस थ्रो कर रहा हूं तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और बाकी नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सारे नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 है। ओके, मेरा इवेंट क्या है? मेरा इवेंट है, मेरा फेवरेबल आउटकम है कि मुझे 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। बट 3 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। 3 आना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। 3 आना चाहिए, मेरा फेवरेबल आउटकम है 3 आना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, जिसके ऊपर बार लगा होता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट। गेटिंग इट? तो ये तो मेरा प्रोबेबिलिटी आने वाली है। 3 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 3 आने का सिर्फ एक चांस है और 3 नहीं आने के 2 + 3 ऐसे टोटल 5 चांसेस है। तो 3 आने का चांस सिर्फ 1/6 है और 3 ना आने का चांस 5/6 है। गेटिंग इट? तो ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ गिवन इवेंट। मेरा इवेंट था 3 आना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री है 3 नहीं आना चाहिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 होता है, इसका प्रोबेबिलिटी 5/6 होता है। अंडरस्टूड? तो अभी आप कहोगे सर आपने वो ज्योमेट्री वाला एग्जांपल क्यों दिया? क्यों? क्योंकि कहने का तात्पर्य है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये 1 हमेशा कांस्टेंट है, बिल्कुल ज्योमेट्री वाले 90 की तरह। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा 2/5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट इज 3/5। गेटिंग इट? इस तरह से हम इसको रिलेट किए हैं। अंडरस्टूड? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अंडरस्टूड? ओके, अभी देखिए थर्ड पॉइंट क्या दिया है। थर्ड पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। गेटिंग इट? तो चलिए जल्दी से थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो चलिए थर्ड पॉइंट अभी हम डिस्कस करते हैं, सैंपल स्पेस और टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर सम ऑफ द इवेंट्स। जैसे पहले हम टॉसिंग द कॉइन वाला देखते हैं। टॉसिंग द कॉइन, ओके। टॉसिंग द कॉइन में हम एक बार टॉस करते हैं या 2 बार टॉस करते हैं या 3 बार टॉस करते हैं, ओके। टॉसिंग फॉर 1 टाइम, टॉसिंग फॉर 2 टाइम, टॉसिंग फॉर 3 टाइम्स। अगर मैं सिर्फ एक बार ही कॉइन टॉस कर रहा हूं तो मेरे 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, एक होगा हेड्स और एक होगा टेल्स। अगर हम 2 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो अगर 2 बार कर रहे हैं तो देखिए पहली बार में हेड्स आ सकता है, दूसरी बार में जब वापस से टॉस कर रहा हूं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, या तो हेड्स या तो टेल्स। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसका लिखने का एक सिंपल सा तरीका है। पहली बार में जब कॉइन टॉस किया तो एक हेड आया था, एक टेल्स आया था। जब दूसरी बार कर रहे हैं, अगर पहली बार में हेड आया था तो यहाँ पे वापस से एक हेड और एक टेल आ सकता है दूसरी बार कॉइन टॉस करने के बाद। यहाँ पे 1 टाइम टॉस किया था, यहाँ पे हम वापस से एक हेड और एक टेल आ सकता है। यहाँ पे 1 टाइम टॉस किया था, यहाँ पे 2 टाइम्स टॉस किया था। अगर 3 बार टॉस करते हैं तो ये ट्री ऐसे ही चलता रहेगा, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, वापस से एक हेड्स एक टेल्स, एक हेड्स एक टेल्स, एक हेड्स एक टेल्स, एक हेड्स एक टेल्स। गेटिंग इट? तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर इसको हम ऐसे ही लिखते जाए तो ये चलता जाएगा, ओके। तो यहां पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनता है कि कॉइन एक बार टॉस करे या 1000 बार, हमको तुरंत पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं। यानी हमारा जो डिनोमिनेटर होता है फॉर्मूला में, वो डिनोमिनेटर फिक्स हो जाएगा। कैसे?
अभी देखिए जब मैंने एक बार कॉइन टॉस किया तो मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 2। तो हम पहले 2 लिख लेंगे और उसको कर देंगे पावर ऑफ n। तो अभी देखिए n क्या है कि हम कितनी बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं। अगर मैं कॉइन को एक बार टॉस कर रहा हूं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे 2:1 दैट इज इक्वल्स टू 2। देखिए जब एक बार कॉइन टॉस किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 आ गए। अगर मैं कॉइन को 2 बार टॉस करता हूं तो देखिए 2:2 यानी 4। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4। इन सैंपल स्पेस को मैं लिख के दिखाता हूं कैसे लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे h आ सकता है, बाद में लिखेंगे ht आ सकता है, उसके बाद लिखेंगे th आ सकता है, उसके बाद लिखेंगे tt आ सकता है। यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 4 होंगे 2⁻²। यहां पे देखिए, यहां पे हम लिख लेते हैं सारे आउटकम्स कितने आएंगे। पहला आएगा hh, उसके बाद आएगा hht, उसके बाद आएगा hth, उसके बाद आएगा htt, उसके बाद आएगा thh, tht, tth, ttt। अगर मैं 3 बार कॉइन टॉस करूंगा तो 2⁻³ दैट इज 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे 8 आउटकम्स आ जाएंगे। ये क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट इफ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब कुछ भी नहीं, सैंपल स्पेस इज नथिंग बट अ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। गेटिंग इट? ओके। अगर मैंने कॉइन 5 टाइम्स टॉस किया तो मुझे 2:5 करना पड़ेगा। 2:5 मतलब 32। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 32। ओके, अभी देखते हैं सेकंड एग्जांपल। तो यहां पे सेकंड है, थर्ड का सेकंड है डायस। डायस मतलब क्या? जब लॉकडाउन शुरू हो चुका था तो हर घर में, हर कोने में बस एक ही गेम चलता था जिसका नाम था लूडो। ओके, जैसे डायस मतलब लूडो में हम जो खेलते हैं जिसमें 1 2 6 गिरी तो घर से बाहर, गेटिंग इट? वो जो फेंकने वाला होता है उसे कहते हैं डायस। अभी उसमें टोटल आउटकम्स कितने होते हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो इसमें भी 1 टाइम थ्रो कर सकते हैं, 2 टाइम्स थ्रो कर सकते हैं या 3 टाइम्स थ्रो कर सकते हैं। 3 टाइम्स वाला क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। अगर पूछा जाए मैक्सिमम तो इसमें आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इफ अ डायस इज थ्रोन 3 टाइम्स। गेटिंग इट? ये हमको याद भी नहीं रखना है, हमको इसका डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं। अभी अगर मैं डायस एक बार थ्रो कर रहा हूं तो मुझे पता है 6 ही आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। गेटिंग इट? लेकिन अगर मैं डायस 2 बार थ्रो कर रहा हूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। तो वो आउटकम्स कैसे लिखेंगे ये हम देखेंगे 1 मिनट में। ओके, और तीसरा वाला जो एग्जांपल है उसकी तो हमको जरूरत ही नहीं है, इसका तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला ही डिराइव कर देंगे। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि हम ये 2 टाइम्स अगर डायस थ्रो कर रहे हैं तो इसको जल्दी में कैसे लिखेंगे। आपको एक काम करना है सिंपल, पहले 1 2 3 4 5 6 खड़े लिख रहे हैं हम, ऐसे 6 बार लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 बार लिख लिया। अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपल हर जगह पे सेम नंबर लिखते जाना है। देखिए 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6। ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 36। कितना आएगा? 36। तो इसका भी हम एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे अगर मैं डाई कितनी बार फेंकता हूं उस बेसिस पे। जब मैंने एक बार फेंका तो मेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आए 6। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 6⁻n। अंडरस्टूड? मैंने जब फर्स्ट टाइम डाई फेंका तो मेरा आउटकम आया टोटल 6। जब मैंने 2 बार फेंका तो 6⁻2 दैट इज 36। अगर मैं 3 बार फेंकूंगा तो ये हो जाएगा 6⁻3। 6⁻3 इज 216। इस तरह से हमको याद रखना है।
किस तरह से हम ये टोटल आउटकम्स लिख सकते हैं ये मैंने आपको दिखा दिया। ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जरूरी क्यों है। कभी कभी सवाल में पूछ लेते हैं कि इफ अ डायस इज बीन थ्रोन 2 टाइम्स फाइंड द नंबर्स या फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन सच वे दैट 2 नंबर्स कमिंग अप गिविंग सम मोर देन 7। यानी अगर 2 डायस मैंने थ्रो किए हैं तो, या एक ही डायस मैंने 2 बार थ्रो किया है, तो जो भी नंबर ऊपर आ रहा है उसका सम 7 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे हमको पैटर्न ही मिल जाता है डायरेक्टली, हमको बस ढूंढना है पहला मोर देन 7 कहां मिल रहा है। तो देखिए ये 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1, देखिए ये 7 होता है, तो इसके अगला वाला मोर देन 7 होगा, यानी 6 + 2 = 7। तो 6 + 2 का जो डायगोनल है वो पूरा डायगोनल ही 7 से ज्यादा वाला टर्म होगा, और इसके बाद वाले जितने भी होंगे वो सारे 7 से ज्यादा वाले एडिशन वाले होंगे। देखिए इसका 8 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, इसका 11 आ रहा है, इसका 12 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे टोटल 15 आउटकम्स है जिनका एडिशन मोर देन 7 आ रहा है। तो इस तरह से हमको ये आउटकम्स लिखने के बाद हेल्प हो जाता है। 1 मिनट के अंदर हम लिख सकते हैं इसको, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके सिलेबस में, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया है जहां पे डाइस 2 बार थ्रो किया गया है, आप शांति से रफ पेज पे जाइए, लास्ट पेज पे जाइए, वहां पे आउटकम्स लिख लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो कि होता है कार्ड्स का। ओके, तो अभी चलते हैं हम कार्ड्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्ड्स। ओके, अभी देखिए कार्ड्स 2 तरह के होते हैं कलर बेसिस पर। तो टोटल 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, डायमंड, हार्ट्स, क्लब्स एंड स्पेड्स। ओके, तो हम बाइफर्केट करेंगे उनको बेसिस पे उनके कलर के। कलर बेसिस के ऊपर रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, रेड कलर के कार्ड्स होते हैं टोटल 26, और ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं टोटल 26। रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं 26, और ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं 26। अभी इन 26 कार्ड्स में रेड कलर्स के कार्ड में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट्स। ओके, और इन ब्लैक कलर के कार्ड्स में 2 तरह के टाइप्स होते हैं, एक होता है क्लब्स, एक होता है स्पेड्स। गेटिंग इट? हर तरह के टाइप में टोटल कार्ड्स, हर तरह के टाइप्स में टोटल कार्ड्स होते हैं 13। कितने कार्ड्स होते हैं 13, और इन 13 कार्ड में से ईच सेट में, इन 13 कार्ड्स में से ईच सेट में फेस कार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स का मतलब क्या? जोकर, क्वीन एंड किंग। तो ये होते हैं 3-3। कितने होते हैं? 3-3। और लास्ट में होता है एस कार्ड्स। एस मतलब क्या? जिसको हम इक्का कहते हैं। ये होते हैं 1-1, 1 1 1 1 1। तो इस तरह से कार्ड्स को बाइफर्केट किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका फोटो निकाल लीजिए और अपने पास सेव करके रखिए। अभी आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछने दीजिए, हाउ मेनी टोटल फेस कार्ड्स आर देयर इन 52 डेक्स ऑफ कार्ड। तो देखिए एक इसमें कितने होते हैं? एक इसमें 3 होते हैं, तो चारों मिला के 3 + 3 + 3 + 3 12 हो जाएंगे। तो आपको किसी भी तरह का सवाल देने दीजिए, आपको अगर दिमाग में ये पिक्चर क्लियर है तो आप आसानी से उसका जवाब निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? ये तो था कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन। अभी हम एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं जिसमें स्पेसिफिकली अर्न ऐसा वर्ड यूज किया जाता है। अर्न इज नथिंग बट अ बैग, बैग जिसमें सामान रखा जाता है। और यहां पे ये बैग्स में मोस्टली बॉल्स रखते हैं। क्या रखते हैं? बॉल्स। और ये बॉल्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के, या तो होगा ब्लू, या होगा रेड, या होगा ब्लैक, या तीनों तरह के होंगे। गेटिंग इट? तो सवाल कैसे बनाते हैं कि
यहां पे 4 ब्लू कलर के बॉल्स है, 5 रेड कलर के और 6 ब्लैक कलर के, और ये सारे बॉल्स हमने डाल दिए हैं एक बैग में, एक अर्न में। अगर आपने एक बॉल निकाला तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ऑफ अ रेड कलर। गेटिंग इट? बहुत ही आसान सवाल है, आपको सिर्फ दिमाग में एक चीज रखनी है। अगर ऐसा सवाल आता है तो हमको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है, वो ये कि जो मेरा इवेंट बताया गया है कि मुझे रेड बॉल चाहिए, उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? उसके पॉसिबल आउटकम्स है 5, और हमको बॉल निकालना है, तो टोटल बॉल्स कितने हैं? टोटल बॉल्स है 15। तो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल को लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और जो मेरा आउटकम है, मेरा इवेंट का जो आउटकम है, उसको लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो हमको मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी। गेटिंग इट? तो जब भी ऐसे बॉल्स वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको टोटल करना है सारे बॉल्स का, और जो भी बॉल का कलर आपको बताया गया है कि अगर आप ये बॉल निकाल रहे हैं उसका कलर ये है, तो वो कलर के कितने बॉल्स है वो देखिए, उसको लिख दीजिए न्यूमरेटर में, और टोटल बॉल्स को लिख दीजिए डिनोमिनेटर में। इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपने अभी तक बाकी के रिवीजन लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वह विजिट करके आप बाकी के रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।